बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता था। उसकी गांव में एक कोठी थी और धनी राम के दो बेटियां थीं। एक दिन धनी राम ने दोनों बेटियों से कहा कि बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो और मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। इस पर बड़ी बेटी बोली, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा ही करो। लेकिन छोटी बेटी अभी विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बोली कि पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करूँगी, आप दीदी की शादी कर दो। धनी राम को अपनी बेटी की इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और बोला कि तुम्हें मेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा बोलती हो। मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। अगर तुमने 6 महीने के अंदर शादी के लिए हाँ कह दी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा विवाह किसी भी लड़के के साथ कर दूंगा। अब धनी राम ने अपनी बड़ी बिटिया की शादी बड़ी ही धूमधाम से अच्छे परिवार में करा दी। वह जब अपनी ससुराल आई तो उसका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। उधर धनी राम ने अपनी छोटी बेटी से बातें करना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 महीने बीतने वाले थे। तो एक शाम धनी राम ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि देखो बेटी, आज पूरे 6 महीने हो जाएंगे और तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया है, इसीलिए कल जो सवेरे मुझे लड़का दिखाई देगा मैं उसी से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। धनी राम की बेटी बोली, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। अब जब सुबह धनी राम उठा तो उसने दरवाजा खोला तो सामने एक माली काम कर रहा था। ये देखकर धनी राम को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और सोचने लगा कि मैंने ये क्या कह दिया। अब क्या मैं इस माली से अपनी बिटिया का विवाह करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बिटिया को ऐसे ही किसी के भी पल्ले नहीं बांध सकता। लेकिन तभी वहाँ पर धनी राम की बेटी आ गई और बोली, पिताजी, आपने जो कहा था वह वचन पूरा कीजिए। धनी राम ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, वो मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन मैं इससे तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। तब बेटी बोली कि अब तो मैंने इसे ही अपना पति मान लिया है और मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। धनी राम ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। बेटी पिता की आज्ञा मानकर घर से निकल गई और उसने उस माली से ही विवाह कर लिया और उसके घर जाकर रहने लगी। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन छोटी बेटी जब बाजार गई तो उसे बड़ी बेटी वहां पर मिल गई। अपनी बहन को देखकर छोटी बहन बड़ी खुश हुई, लेकिन बड़ी बहन की शादी ऊंचे खानदान में हुई थी, इसीलिए उसके अंदर घमंड आ चुका था और वह किसी से भी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। छोटी बहन अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश हुई और बोली, बहन, बड़े दिनों बाद मिली हो, कैसी हो? तो बड़ी बहन मुंह सिकोड़ते हुए बोली, मैं कैसी हूँ वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। तुम्हारे जैसे गरीबों की तरह थोड़ा ही मेरी जिंदगी बीतती है। ये बात सुनकर छोटी बहन थोड़ा सा निराश हो गई। तब बड़ी बहन बोली, अरे तू अपने पति को मेरे यहाँ काम करने भेज दिया कर, मेरे बाग बगीचों की रखवाली कर लिया करेगा।
तब छोटी बहन बोली, दीदी वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, उन्होंने तो पिताजी का काम भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो आपके जीजा बन गए हैं। ये बात सुनकर बड़ी बहन बोली, मैं और किसी की गरीब की साली बनूंगी? ना बाबा ना, ऐसा कभी ना होगा, हम गरीबों से कोई रिश्ता नहीं निभाते, और वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब नवरात्रे आ गए, देवी के नवरात्रे थे, तो बड़ी बेटी ने भी नवरात्रों की तैयारियां की और छोटी बेटी ने भी अपने घर में एक छोटा सा माता का स्थान बनाया। दोनों ही पूजा पाठ करने लगी। छोटी बेटी ने घर में जागरण करवाया था, तो इसीलिए वह बड़ी बहन को न्योता देने चली गई। लेकिन बड़ी बहन ने कहा, मैं और तुम गरीबों के घर आऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम यहाँ से चली जाओ। बेचारी छोटी बहन निराश होकर वहाँ से आ गई। अब जब बड़ी बहन ने जागरण करवाया तो पंडित जी कहने लगे कि ये तुमने क्या किया? तुम्हारे फूल भी बासी दिखते हैं, तुम्हारा घी भी पानी हो गया है, और ये तुम्हारे फल भी सड़ चुके हैं। तब बड़ी बेटी बोली, अरे पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ये सारा सामान बिल्कुल ताज़ा मंगवाया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो पंडित जी बोले कि बेटी, तुम पर देवी माँ कुपित हैं, वो तुमसे प्रसन्न नहीं है, तभी ये सब हुआ है, तुमने जरूर कोई अपराध किया है। बड़ी बेटी सोच में पड़ गई कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो माता मुझसे क्रोधित हो गई। तभी वहाँ पर बड़ी बेटी के पिता धनीराम आ गए और बोले, बेटी, तूने और मैंने एक ही अपराध किया है, जिसकी वजह से माता हमसे रुष्ट हैं, क्योंकि हमने तेरी बहन का बड़ा अनादर किया है, और मैंने तो अपने घर के दरवाजे भी उसके लिए सदा सदा के लिए बंद कर दिए थे, क्योंकि तेरी बहन माता की परम भक्त है। तुमने उसके जागरण में ना जाकर बहुत बड़ा पाप किया है बेटी, और इसी वजह से माता रानी तुम पर कुपित हुई। अब बड़ी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पिताजी के साथ छोटी बहन से मिलने उसके घर पर गई और माता से क्षमा याचना की। उसके बाद छोटी बहन ने अपने पिता और अपनी बड़ी बहन को क्षमा कर दिया और माता का पूजन किया। बड़ी धूमधाम से चारों ने मिलकर पूजा पाठ किया। माता रानी उन पर प्रसन्न हो गई और उनके घर में धन धान्य भर दिया और खुशियां ही खुशियां वापस आ गई। तो भक्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने से छोटे व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए, और प्रभु की नज़र में बड़ा छोटा सब एक समान होते हैं। इसीलिए हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय माता।